Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good morning to all of you. This is Baby Shabnam. Welcome to the class Employee Relation and Labor Law. अभी हम लोग फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट किया था. हमारा सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो चुका था, कलेक्टिव बार्गेनिंग. आज हमारा सेकेंड टॉपिक है द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट. सिलेबस में 1961 लिखा हुआ है, शायद ये बाई मिस्टेक हो गया है. ये होना चाहिए एक्ट 1946 स्टैंडिंग ऑर्डर. ये इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट जो एक्ट 1946 है, इसका क्या मेन पर्पस है, ये क्यों बनाया गया, पहले हम इसके बारे में जानते हैं. इस एक्ट का जो मेन एम है कि सभी इंडस्ट्रियल जो इस्टेब्लिशमेंट हो रहे हैं, जैसे फैक्ट्रीज या कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स के लिए कुछ क्लियरली डिफाइंड कर रूल्स बनाना. मतलब कुछ सारी चीज़ें क्लियर हो कि वो किस बेस पे काम कर रहे हैं, क्या रूल होना चाहिए, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, बनाई जाए. इसे ही कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर. क्लियर. ये ऑर्डर एम्प्लॉयर को लीगली बाइंड करते हैं, जिससे वो फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर सकें. उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके वेजेस में, उनकी सैलरीज में, उनकी किसी भी उसमें प्रॉफिट में या किसी भी चीज़ में उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए. सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो. इतना तो क्लियर हो गया. ओके. तो आगे हम देखते हैं कि अब हम ये देखते हैं कि क्या होता है स्टैंडिंग ऑर्डर, ये क्यों बनाया था, क्या क्या चीज़ इसमें चीज़ें क्लियर करते हैं. ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. जैसे स्टैंडिंग ऑर्डर का मीन्स मैंने बताया, कंपनी के वो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो वर्कर वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी सर्विस कंडीशन को डिफाइन करते हैं. जैसे उनका वर्किंग आवर ले लो. क्या क्या चीज़ है? वर्किंग आवर मीन्स वो कितने घंटे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें. शिफ्ट टाइमिंग, लीविंग शिफ्ट टाइमिंग, लीव रूल्स, मतलब छुट्टियों का भी एक रूल्स होना चाहिए. डिसिप्लिनरी एक्शन, किस डिसिप्लिन में काम करना चाहिए. सस्पेंशंस या टर्मिनेशन, जो उनको सस्पेंड किया जा रहा है या टर्मिनेट किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए. क्यों किया गया उन्हें टर्मिनेट, क्यों किया गया. अब कंडक्ट एंड मिसकंडक्ट, जो भी उनके प्रॉफिट है, जो भी इम्पोर्टेंस है, जो भी उनके प्रोविज़न है, वो सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए. ठीक है. ये इसे कहते हैं एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑर्डर. क्लियर. ठीक है. इसे हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. आप कहिए तो हम वन बाय वन इसको एक्सप्लेन भी करते. अदरवाइज इसको हम ऐसे ही वर्बली आप लोगों को हम क्लियर करते जा रहे हैं. कोई अगर प्रॉब्लम आएगी तो हमें बता दीजिएगा. अब ये देखते हैं कि स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है, कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल होते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं. यह एक्ट उन सभी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट पर लागू होते हैं जहाँ पे 100 या उससे कहीं ज़्यादा वर्कर एम्प्लॉयड हों. ठीक है. जहाँ पे 100 या 100 से ज़्यादा अगर वर्कर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें एडॉप्ट की जाती, एप्लीकेबल होता है. चाहे वो स्टेटस या चाहे 100 से कम वर्कर जहाँ वाली फॉर्म में ये लागू नहीं करते, मतलब वहाँ पे इसको एक्सेप्टेबल एप्लीकेबल नहीं करते हैं. 100 या 100 से ज़्यादा अगर जहाँ पे जिस भी फैक्ट्री में वर्कर होंगे वहाँ पे ये एप्लीकेबल होंगे. कुछ इसके प्रोविजंस हैं, उसको भी हम वन बाय वन आपको डिफाइन कर दे रहे हैं. पहले हम क्या क्या प्रोविजंस है वो लिखते जा रहे हैं, उसको हम वन बाय वन डिफाइन करते जाएंगे. आइए हम देखते हैं क्या क्या उसके प्रोविजंस हैं. ओके. कुछ सम प्रोविजंस हैं स्टैंडिंग ऑर्डर के.
फर्स्ट है सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर, मीन्स एक ड्राफ्ट को सबमिट करना होता है, जिसमें क्या होता है कि उसमें सर्विस के जो भी रूल्स रेगुलेशन या जो भी पॉलिसीज़ होती हैं वो उसमें मेंशन होती है। एम्प्लॉयर को अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ड्राफ्ट बनाना होता है जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, उसको सबमिट करना होता है। सेकंड है सर्टिफिकेशन बाय सर्टिफाइंग ऑफिसर, एक ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए, ड्राफ्ट होना चाहिए लेबर कमीशन या किसी सर्टिफाई ऑफिसर को भेजे जिससे भेजा जा सके और ये अप्रूव हो सके कि हम यहाँ पे एज ए एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं। वो भी जो सर्टिफिकेशन होगा वो सर्टिफाइंग ऑफिसर से सिग्नेचर हुआ होगा, ठीक है। थर्ड है कंसल्टेशन विथ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन के साथ कंसल्टेंट करना, बातचीत करना, अपना एडवाइस लेना या उनसे एडवाइस लेना या एडवाइस देना, ये उन्हें ड्राफ्ट पर मतलब जो ड्राफ्ट हम बनाएंगे, ये जो ड्राफ्ट यहाँ पे दिया हुआ है उसी ड्राफ्ट पर ये सारी चीज़ें क्या करती, अपने एडवाइस, अपने रूल्स, सब सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं, जिससे जो लेबर वर्क कर रहे हैं, जो अपना एडवाइस दे रहे हैं, जो अच्छा वर्क कर रहे हैं, उनको भी ये मौका दिया जाए कि वो काम करें। लास्ट है डिस्प्ले ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, मीन्स फाइनल स्टैंडिंग ऑर्डर को वर्क प्लेस पर ऐसी जगह पर डिस्प्ले किया जाता है, मतलब जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उसे एक ऐसी जगह पे डिस्प्ले किया जाए जहाँ पे सभी एम्प्लॉय जहाँ जितने भी एम्प्लॉय एक फैक्ट्री या कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उनकी जो नज़रें हैं वो उस पर पड़े, जिससे उन्हें पता चले कि क्या क्या यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए, किसके थ्रू किस पर हमें वर्क करना है, वो सारी चीज़ें डिस्प्ले होती रहें और जो जैसा काम कर रहा है वो सारी चीज़ें भी उस पर मेंशन होती रहें, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं स्टैंडिंग ऑर्डर के, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। पहली चीज़ है इसमें क्लियरिटी, राइट, कि हर एक चीज़ बहुत क्लियर होना चाहिए, हर एक चीज़ में बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए। एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉय के लिए जो रूल्स बनाया गया है, रोल्स बनाए हैं, जिस रोल्स पे उन्हें वर्क करना है, जो भी रोल्स उन्हें दिया गया है, उससे एम्प्लॉयर को जो एक्सपेक्टेशन है एम्प्लॉय से वो मिल सके, ये सारी चीज़ें क्लियर हो। इसमें कोई नहीं कि हाँ हमें ये चीज़ नहीं दिया गया, हमारी पोजीशन ये नहीं, हम उस पर वर्क नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। डिस्प्यूट, अगर सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो जाहिर सी बात है कि डिस्प्यूट कम होंगे, क्योंकि सारी चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशन पे वर्क करेंगी, वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, इसलिए वहाँ पे डिस्प्यूट भी कम होगा। क्लियर। थर्ड है फेयर ट्रीटमेंट, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए कि फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, किसी के बहुत ज़्यादा किसी को हम हर्ट नहीं कर सकते हैं, किसी को हम बहुत ज़्यादा टॉर्चर नहीं कर सकते, लीगल प्रोटेक्शन मिलती है वर्कर्स को इससे। अगर हम फेयर ट्रीटमेंट उस ड्राफ्ट पे लिखा हुआ मेंशन है तो इससे क्या होता है कि उनको लगता है कि मेरे पीछे किसी का हाथ है, प्रोटेक्शन मिल रहा है मुझे, मैं अच्छे से काम करूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लास्ट है स्टैंडर्ड प्रोसीजर, एम्प्लॉयर को स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो बनाया जाता है, जो रूल्स बनाते हैं उस पर को फॉलो करना होता है, डिसिप्लिन में रह के, मतलब डिसिप्लिन में हो या टर्मिनेट, अगर वो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उन्हें हम टर्मिनेट भी कर सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं। तो उस चीज़ को अगर एम्प्लॉय स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है तो इससे जो होता है कि उनका जो टर्मिनेशन है या जो सस्पेंशन है वो कम हो जाता है। क्लियर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम कल देखते हैं।